सब्जेक्ट अपन ने पढ़े हैं पर्सन और थिंग, ठीक है, पर्सन और थिंग। पर्सन के केस में हमको वर्ड्स यूज करने थे इश, डू, एर, एस, जी, वियर, ईयर, जी, ऐसे वर्ड्स आए ना। और थिंग के लिए अपन को क्या करना था, कोई भी वर्ड आ जाए तो उससे पहले हमको एक आर्टिकल लगाना है, डेयर, दी, दास, दास दी, प्लूरल के लिए दी, है ना। और डेफिनेट हो तो दे वाला आर्टिकल लगाओ, इंडेफिनेट हो तो ए या फिर एन वाला, है ना, जो इंडेफिनेट आर्टिकल जिसको कहते हैं। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा है वर्ब। और वर्ब में हमने ये देखा है कि जो भी वर्ब होती है वो किसके अकॉर्डिंग यूज करते हैं हम, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। आज अपन बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट की, ठीक है। ऑब्जेक्ट कोई भी पर्सन हो सकता है और कोई भी थिंग हो सकती है। ऑब्जेक्ट जो है वो कोई पर्सन हो सकता है, कोई थिंग हो सकती है, ठीक है। पर्सन और थिंग सब्जेक्ट भी थे, लेकिन अब दोनों सेम नहीं रहेंगे। ऑब्जेक्ट के लिए चाहे पर्सन हो चाहे थिंग हो, अपने पास अलग से वर्ड्स यूज होंगे, ठीक है। और जर्मन में अभी आपके पास दो तरीके के ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इस पे चलने से पहले अपन को, ऑब्जेक्ट सीखने से पहले अपन को तीन वर्ड पे फोकस करना है। तीन जर्मन में ऐसे वर्ड्स हैं जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, ठीक है, जो इस सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। उनमें पहला वर्ड आ रहा है अपने पास नोमिनाटिव, सेकेंड वर्ड accusative, and the third word will be dative, ठीक है। नोमिनाटिव, accusative एंड dative, ठीक है। अब इनका अगर हम मीनिंग की बात करें तो इनका मीनिंग यही होता है, नोमिनाटिव, accusative, dative, ठीक है। ये लो इंग्लिश की अगर बात करें तो ई और लग गया, ठीक है, फिर इसको लोग बाग ऐसे बोल देंगे, और इधर डबल के की जगह डबल सी आ जाता है, नोमिनेटिव या एक्यूजेटिव एंड डेटिव। हिंदी मीनिंग इनका कुछ नहीं होता, राइट। अभी इनको हमें जर्मन में यूज करना है, नोमिनाटिव, एक्यूजेटिव एंड डाटिव। अभी आप लोगों को सबको ये ध्यान रखना है कि नोमिनाटिव हम यूज करते हैं हमेशा सब्जेक्ट के लिए। नोमिनाटिव जो भी चीज आएगी वो क्या होगी, सब्जेक्ट। या फिर आप ऐसे समझ लो कि इधर हमने जो भी पर्सन या फिर थिंग सब्जेक्ट पढ़े थे ना, इस डू, एर, एस, जी, वी, ईयर, जी, या फिर हम आर्टिकल यूज कर रहे थे, डेयर, दी, दास, दी, वो सब क्या है, नोमिनाटिव। मतलब सब्जेक्ट अब जो भी पर्सन और थिंग पढ़ा है वो क्या है, नोमिनाटिव है वो, ठीक है। इसके बाद में आता है आकुजाटिव एंड डाटिव, ये दोनों है अपने पास ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। आकुजाटिव है, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और डाटिव जो है दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। या फिर ऐसे समझ लो सेंटेंस में अगर कोई भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है तो वो आकुजाटिव, और इनडायरेक्ट होता है तो डाटिव। तीन वर्ड पे अपन को फोकस करना है। ओके, चलो अभी अपन क्या देख रहे हैं, नोमिनाटिव सब्जेक्ट होगा या फिर सब्जेक्ट हमेशा नोमिनाटिव होगा, ठीक है। सब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, नोमिनाटिव होगा। तो अब तक हमने सब्जेक्ट ऐसे पढ़े हैं, इश, डू, एर, एस, जी, वियर, ईयर, जी, ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं ना अपन ने, ठीक है। और यहां पर अपन क्या बात कर रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या होते हैं, नोमिनाटिव। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये सारे वर्ड्स क्या हैं, नोमिनाटिव वर्ड्स हैं ये सारे। नोमिनाटिव जो हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, सब्जेक्ट के लिए यूज कर रहे हैं ना, ठीक है। ओके, जब ये वर्ड सब्जेक्ट के लिए यूज हो रहे हैं तो ये सारे पर्सन्स हैं, ठीक है। तो ये जितने भी पर्सन्स हैं इनको हम एज ए ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं। और ऑब्जेक्ट अपने पास अभी दो तरीके के आ रहे हैं, ठीक है, आकुजाटिव और डाटिव, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, ये जो जैसे नॉमिनेटिव पार्ट लिखा है ना, वैसे ही इनका ऑब्जेक्ट हम आकुजाटिव यूज करेंगे एंड डाटिव यूज करेंगे। तो एक टेबल बन जाएगी पूरी, नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव की एक टेबल बन जाएगी। और इस टेबल को हम कहते हैं पर्सोनल प्रोनोमन। पर्सोनल प्रोनोमन मीन्स या पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो हमेशा या लाइक किसी भी पर्सन को, कब यूज करते हैं पर्सनल प्रोनाउन, किसी भी पर्सन को अगर हमें
किसी भी पर्सन को अगर हमें सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट शो करना है तो हमको क्या यूज करना है, पर्सोनल प्रोनोमन यूज करना है। आगे बात समझ में। तो नॉमिनेटिव जो होता है वो सारा ये सब्जेक्ट के लिए है, और उसके बाद हम आकुजाटिव और डाटिव और यूज कर रहे हैं। ये सब ये दोनों किसके लिए हैं, ऑब्जेक्ट के लिए। और ये अभी जो अपन टेबल बनाएंगे ये किसके लिए यूज होगी, जब भी पर्सन क्या होगा, सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट होगा। अरे इंग्लिश में भी तो होता है, आई का मी, यू का तो यू ही होता है, लेकिन ही का हिम, हिम, या शी का हर, वी का अस, ऐसे पढ़ा है ना अपन ने, राइट। तो ये जो आई यू ही इट सी, वो तो ये वाला पार्ट है, ठीक है। फिर आप जो दूसरा ऑब्जेक्ट वाला पार्ट बता रहे हो कि मी यू हिम हर अस, वो ये दोनों वाला पार्ट आएगा। अब एक पार्ट होता तो कोई दिक्कत नहीं आती, पर दो हो गए, एक आकुजाटिव हो गया और दूसरा डाटिव पार्ट हो गया, दो पार्ट हो गए ना। तो अब दोनों पार्ट में अपन को अलग अलग सीखने हैं, और फिर आगे जब अपन सेंटेंसेस बनाएंगे तो अपन को ये देखना है कि कौन सा कब यूज करेंगे, ठीक है। तो ये टेबल क्या है देखो, इश में सब्जेक्ट है तो इसका आकुजाटिव पार्ट हो जाएगा मीश और डाटिव पार्ट होगा मियर, ठीक है। दो का आकुजाटिव डिश और डाटिव डियर, एर का आकुजाटिव इन और डाटिव इम, एस का आकुजाटिव ऐसी रहेगा लेकिन डाटिव इसका सेम हो जाएगा इम, जी का आकुजाटिव जी रहेगा लेकिन डाटिव होगा ईयर, वियर का उन्स और डाटिव भी उन्स, ईयर के लिए ऑइश, देखो ये ऑइक होना चाहिए अपने रूल्स के हिसाब से, लेकिन ये एक्सेप्शन है, अपवाद है, इस चीज का ध्यान रखना। ये क्या होगा, ईयर का ऑइश, और फिर ये क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑइश, जी का जी रहेगा और फिर यहां पर आ जाएगा इनन, और लास्ट वाले जी का भी स्मॉल जी और लास्ट में इनन। आप लोगों को याद है क्या, हमने कल शायद कल की क्लास में पढ़ा होगा हालचाल वगैरह कैसे पूछते हैं, तो ऐसे आ रहा था वी गेट अस डियर या फिर वी गेट अस इनन, ठीक है। तो वो डाटिव में से क्यों आ रहा था, ये भी चीज आपको पता चलेगी धीरे धीरे। पर अभी आप ये समझो कि इधर जो सब्जेक्ट वाला पार्ट है ये आई है, इश आई है, तो मिश मियर दोनों किसके लिए है, मी के लिए है, दोनों मिश भी मी और मियर भी मी, है ना। दो मीन्स यू, तो डिश डियर भी किसके लिए है, यू के लिए, लेकिन ये वाला पार्ट ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट के लिए यूज कर रहे हैं हम। एर होता है ही के लिए, तो इन और इम दोनों किसके लिए आ जाएगा, हिम, ठीक है। एस इट के लिए, तो एस और इम ये दोनों भी किसके लिए है, इट के लिए, या जी शी एंड जी और ईयर हर, वी वियर का मतलब क्या हो गया, वी उन्स उन्स अस, ईयर मीन्स यू यू ऑल तुम सब, और यहां पर ऑइश ऑइश फिर क्या हो गया, यू यू का यू ही रहता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहां पर ओ सॉरी, कैपिटल जी वाला भी यू और यहां पर ये वाला भी यू, और नेक्स्ट वन दे, एंड दिस पार्ट क्या रह जाएगा, देम, ठीक है। तो ये इंग्लिश के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो गए। अब आप कंपेयर कर सकते हो कि जर्मन में दो आ रहे हैं, दो कौन से आ रहे हैं, एक आकुजाटिव और दूसरा डाटिव। इस चीज को दिमाग में हमेशा फिट रखना कि सब्जेक्ट का जो भी पार्ट होता है वो हमेशा नॉमिनेटिव पार्ट होता है, और ऑब्जेक्ट दो तरीके का होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर आ रहा है तो आकुजाटिव, ठीक है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर आ रहा है तो डाटिव। आगे कहानी समझ में। तो ये टेबल आपको अब ऐसे लर्न करनी है कि पहले सब्जेक्ट आता है नॉमिनेटिव, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आते हैं आकुजाटिव और डाटिव, ठीक है। तो इस टेबल को अपन एक एक पार्ट याद करेंगे, इश मिश मियर, नॉमिनेटिव आकुजाटिव डाटिव, इश मिश मियर, डू डिश डियर, इसको कैसे यूज करना है ये सब धीरे धीरे चीजें आएंगी अभी आपको, पर एक बार टेबल को लर्न करना है, याद करना है इसको, ठीक है, क्योंकि इसके बिना काम ही नहीं चलेगा। हम जो सेंटेंसेज बनाने वाले हैं ना उनमें इन टेबल्स, अभी एक दो टेबल और करवाऊंगा मैं आपको, उनके बिना काम नहीं चलने वाला, ठीक है। तो टेबल को याद करोगे, इश मिश मियर, डू डिश डियर, एर इन इम, एस एस इम, जी जी ईयर, वियर उन्स उन्स, ईयर ऑइश ऑइश, जी जी इनन एंड जी जी इनन। अच्छे से इसको लर्न करना है। ये जो कैपिटल लिखा है यहाँ पर इसको कैपिटल ही रखना है, जहां स्मॉल लिखा है उसको स्मॉल रखना है,
ठीक है, तो पहली अपनी टेबल हो गई पर्सनल प्रोनोमन की, जो हमको यूज करनी है जब भी कोई पर्सन, सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखो। दूसरी चीज, ऑब्जेक्ट कोई चीज भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट कोई चीज भी हो सकती है, राइट। जब भी कोई थिंग सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट होती है तो फिर अपन को यूज करना होता है आर्टिकल। क्या यूज करेंगे? आर्टिकल यूज करेंगे। अरे कोई भी चीज आएगी, जैसे टेबल, टेबल को बोलते हैं टिश। अब टिश वर्ड जो है वो चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, टिश वर्ड तो टिश ही रहेगा, राइट। ओके, शिवराज, इसका नाम है शिवराज, तो शिवराज वर्ड को आप चाहे सब्जेक्ट रखो चाहे ऑब्जेक्ट रखो, राइट, शिवराज तो शिवराज ही रहेगा। तो जो वर्ड आ रहा है उसको तो हम ऐसे ही यूज करेंगे, आर्टिकल चेंज करके हम बताएंगे कि ये सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और आर्टिकल अभी अपन को दो तरीके का पढ़ना है। पहला आर्टिकल आ रहा है अपना जर्मन में बेस्टिमटर आर्टिकल। बेस्टिमटर आर्टिकल बोलते हैं हम दे वाले आर्टिकल को, ओके। और दूसरा आर्टिकल आ रहा है अपना उन बेस्टिमटर आर्टिकल। उन बेस्टिमटर आर्टिकल अपना होता है ए या फिर एन वाला। बेस्टिमटर आर्टिकल क्या हो गया? डेफिनेट। बेस्टिमटर आर्टिकल इज या डेफिनेट, और उन बेस्टिमटर आर्टिकल इंडेफिनेट। ठीक है, इंडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट में हम पर्टिकुलर किसी चीज की बात करते हैं, और इंडेफिनेट में हम किसी एक चीज की बात, एक चीज, फेमस चीज की। फेमस चीज नहीं होती उधर, उन बेस्टिमटर में कोई भी एक चीज होती है, फेमस चीज इधर होगी। ठीक है, दे वाले पार्ट में होगी। ओके, अब जितनी भी चीजें होंगी वो सब्जेक्ट भी हो सकती हैं और ऑब्जेक्ट भी हो सकती हैं। सब्जेक्ट होगी तो फिर अपन को यूज करना है नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्ट होगी तो आकुजाटिव या डाटिव। और हमने ये भी पढ़ा है कि जितनी भी वोकैबुलरी अपन को याद करनी है, जितनी भी चीजों के मीनिंग्स अपन को याद करने हैं, तो कैटेगरी वाइज याद करने हैं। कुछ चीजें मैस्कुलिन, कुछ फेमिनिन, कुछ न्यूट्रल, वो सारी चीजें प्लूरल भी हो सकती है। तो यहां पर हम एक पैटर्न फॉलो करेंगे, वो ये है कि जितनी भी चीजें होंगी वो मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल एंड प्लूरल हो सकती हैं। ठीक है, और वो सब्जेक्ट होंगी तो नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्ट होंगी तो आकुजाटिव या फिर डाटिव। इसको समझना, नॉमिनेटिव, आकुजाटिव एंड डाटिव। ओके, और अपन ने अब तक जो डेयर दी दास दी पढ़ा है, ऐसा पढ़ा है ना, सबको क्लियर है ये चीज? डेयर दी दास दी किसी वर्ड से पहले लगा रहे हैं कैटेगरी बताने के लिए कि वो मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल या प्लूरल क्या है। वो हमने सिर्फ अभी सब्जेक्ट का पढ़ा है, अभी आकुजाटिव ऑब्जेक्ट और डाटिव ऑब्जेक्ट का आना बाकी है। ठीक है, देखो क्या पार्ट आएगा। अभी तक अपन ने पढ़ा है डेयर दी दास दी, डेयर दी दास दी। तो ये कब यूज हो रहा है? जब भी कोई डेफिनेट चीज मेल हो, मैस्कुलाइन हो, तो फिर अपन डेयर लगाएंगे। फीमेल या फेमिनाइन के केस में दी, न्यूट्रल के केस में दास, और ये सब चीजें प्लूरल होता है तो दी। ठीक है, पर ये सिर्फ सब्जेक्ट हुआ है। अब ये सारी चीजें अगर आकुजाटिव ऑब्जेक्ट यूज होती है तो हमको चेंज कर देना है इसके अंदर। ये डेयर होगा भाई, ये दी नहीं रहेगा, इस चीज को ध्यान रखो। ये डेयर है ना, डेयर करना है यहाँ पर, डेयर दी दास दी। आकुजाटी में जब इसको चेंज करेंगे तो डेयर को चेंज कर देंगे डेन में। ठीक है, और आगे का सेम रखेंगे, डेन दी दास दी। ठीक है, और फिर जब डाटिव में इसको यूज करेंगे तो डेम, डेयर, डेम, और यहां पर डेन प्लस एन। ये सब चीजें यूज कैसे करनी है अभी सीखना बाकी है। अभी तो अपन को क्या करना है, सिर्फ टेबल्स लर्न कर लेनी है। टेबल्स कैसे लर्न करनी है? लाइक ऐसे आप ऐसे याद करो कि पहले नॉमिनेटिव पार्ट आता है, फिर आकुजाटिव आता है और फिर डाटिव आता है। ओके, और उसमें भी हम पहले मैस्कुलाइन, फिर फेमिनाइन, फिर न्यूट्रल और प्लूरल रखते हैं। तो पहले तो लेफ्ट टू राइट याद कर लो, डेयर दी दास दी, उसके बाद आकुजाटिव पार्ट डेन दी दास दी, उसके बाद में डाटिव पार्ट डेम, डेयर, डेम, डेन प्लस है। ठीक है, और जब ऐसे याद हो जाए तो अप टू डाउन याद कर लो। ऊपर से मैस्कुलाइन पार्ट क्या होता है, नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव में डेयर, डेन, डेन, अरे बात समझ में। और फिर फेमिनाइन दी दी डेयर, न्यूट्रल दास दास डेम, और फिर प्लूरल दी दी डेन प्लस एन। ये इस तरीके से याद करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब सेंटेंसेज बनाएंगे ना, तो या तो हर बार आप टेबल को अपने सामने रखो,
ठीक है। और अगर वो टेबल दिमाग में रहेगी तो फिर ऐसे कैलकुलेट अपन को करना पड़ेगा। हाँ, हम बात कर रहे हैं डाटिव न्यूट्रल की डेम, हम बात कर रहे हैं आकुजाटिव प्लूरल की दी, ठीक है, हम बात कर रहे हैं नॉमिनेटिव फेमिनाइन की दी, ठीक है। तो मैं बोलूंगा आकुजाटिव मैस्कुलाइन तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए आकुजाटिव मैस्कुलाइन डिन, ये तुरंत फिर कैच होना चाहिए ना, तो इसीलिए हमको टेबल को याद करना है। ओके, इसके बाद आती है दूसरी टेबल, दैट इज फॉर इंडेफिनेट आर्टिकल। दूसरी टेबल किसकी है? इंडेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल अपन को अभी लर्न करना है एन का, ठीक है। इसमें भी सब्जेक्ट्स होंगे और ऑब्जेक्ट्स होंगे, नॉमिनेटिव आकुजाटिव डाटिव, इसमें भी चीजें या मैस्कुलिन फेमिनिन न्यूट्रल होंगी। प्लूरल इसमें होता नहीं है क्योंकि प्लूरल का मतलब हो गया दो या फिर दो से ज्यादा चीजें, ठीक है। और यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ एक चीज की बात कर रहे हैं, तो प्लूरल पार्ट तो अपन अभी क्रॉस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो यहां पर हमने अब तक ये पढ़ा है, कोई भी मैस्कुलाइन चीज आती है तो उससे पहले आइन लगाना है, फेमिनाइन से पहले आईने, और न्यूट्रल से पहले आइन। अब हम इनको चेंज करेंगे इसी पैटर्न पे, ठीक है। इसी पैटर्न पे कैसे? आइन का आकुजाटिव में हो जाएगा आइनन, आइन का आइनन, और फिर आगे का सेम रहेगा, इधर भी तो सेम था, इधर भी सेम था ना, आगे का सेम रहेगा, ये हो जाएगा आईने और यहां पर आइन, ठीक है। डाटिव वाला पार्ट भी इसी पैटर्न पे यूज करेंगे, यहां पे हम यूज कर लेंगे इसको आइनम, देन आइनर, और यहां पर क्या आ जाएगा? आइनम। आइनन प्लस एन नहीं आएगा, वो तो प्लूरल में आता है, आइनन तो प्लूरल में आता है और प्लूरल फॉर्म इधर तो है ही नहीं, नहीं है ना, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखो आप लोग। तो ये अपनी होगी आइन की टेबल, या यस आइन। तो ये तीन टेबल आपको लर्न करनी है, इनके बिना सेंटेंसेस हम बना ही नहीं पाएंगे, इन टेबल्स के बिना हम सेंटेंसेस बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा, है ना। तो पहली टेबल किसकी आई है? जब भी पर्सन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होगा, और दूसरी टेबल हमको क्या लर्न करनी है? जब भी कोई थिंग सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होती है, तो हमको हमेशा ये देखना पड़ेगा कि हमारी जो भी चीज की हम बात कर रहे हैं वो पर्टिकुलर कोई चीज है जिसकी बात पहले हो चुकी है कि नहीं हुई, या फिर हम किसी एक चीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। आप इंस्टीट्यूट आ रहे हो, घर से अपने दोस्त को कॉल करते हो, हाँ आते टाइम में ना वो करना, वो जर्मन वाली बुक ले आना, तो जर्मन वाली बुक डेफिनेट में जाएगा, ठीक है। या फिर आप ऐसे बोलो आते टाइम वो एक किताब ले आना, एक किताब, तो फिर किस में जाएगा? इनडेफिनेट में जाएगा, हाँ कोई भी एक बुक। तो ये फिर तीन टेबल जो है ये आपको लर्न करनी है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट अपन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। हम जो स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं कि पहले हम सब्जेक्ट यूज करने वाले हैं, फिर वर्ब यूज करने वाले हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करने वाले हैं। तो सब्जेक्ट हमने अब ये पढ़ लिया कि सब्जेक्ट नॉमिनेटिव होगा और ऑब्जेक्ट आकुजाटिव या फिर दाटिव में से कुछ हो सकता है, दोनों में से कोई सा भी आ सकता है, डिपेंड करता है सेंटेंस कैसा है, ओके। और कल की और परसों की क्लास में हमने ये भी पढ़ा था कि सेकंड पोजीशन पे जो भी वर्ब आती है किसके हिसाब से यूज होती है? सब्जेक्ट के हिसाब से यूज होती है। अब अगर ऑब्जेक्ट कोई एक ऑब्जेक्ट होता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, ठीक है। अब मी अकेला एक ही वर्ड है, आई का ऑब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट है तो उसका ऑब्जेक्ट मी है, वो अकेला एक ही वर्ड है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम इंग्लिश में मी यूज कर लेते हैं, इट्स मी, या दिस इज फॉर मी, या यू हैव ए बुक फॉर हिम, तो एक ही ऑब्जेक्ट है, ही का हिम, राइट। लेकिन यहां पर क्या आ गए? दो आ गए। तो अब दो में से हमको कब आकुजाटिव लेना है, कब डाटिव लेना है, ये डिसीजन लेगी यहां से वर्ब। ये डिसीजन कौन लेगी? वर्ब लेगी। तो हमको अब ये चीज ऐसे समझनी है कि सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब और वर्ब के हिसाब से ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इस पैटर्न को पूरे तरीके को अच्छे से समझने के लिए यहां तक का तो पार्ट क्लियर है, सब्जेक्ट और वर्ब का तो पार्ट क्लियर है कि भाई कोई भी सब्जेक्ट आ गया तो हमको देखना है पर्सन है कि थिंग है, और उसके बाद वर्ब आती है, वर्ब के हिसाब से सब्जेक्ट के हिसाब से कॉन्जुगेशन कर दो। कॉन्जुगेशन क्या है याद है ना सबको? तीन हेल्पिंग वर्ब पढ़ी थी, देखा आपने वीडियो? रिवाइज करने पड़ेंगे सारे वीडियो स्टेप बाय स्टेप, अदरवाइज तो आपको ऐसे लग रहा होगा आज तो पता नहीं क्या चल रहा है। हाँ, टाइम आपको निकालना पड़ेगा। अगर अभी भी सब लोगों को पीछे की क्लासेज में कंफ्यूजन है तो मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड कर रखे हैं एप्लीकेशन में, सारे आप देखोगे स्टेप बाय स्टेप। वीकेंड आ ही रहा है सामने, कल की क्लास के बाद में 2 दिन की छुट्टी है, ठीक है, सो सारा देखना है।
ठीक है। तो वर्ब आपको पता है, हेल्पिंग वर्ब 3 पढ़ी है अपन ने, जाइन, हाबन, वेर्डन, और मेन वर्ब्स खूब सारी थी वीक और स्ट्रॉन्ग में। ठीक है, तो उनका सब्जेक्ट के हिसाब से कैसे कॉन्जुगेट हो रही है, इसके साथ ई लगता है मेन पार्ट में, डू के साथ एस टी, एरएसडी के साथ टी, ऐसा कुछ याद आ रहा है क्या? तो वो सारी चीजें अपन को यूज करनी है। अब हमको क्या करना है, इस वर्ब पे और काम करना है। हमको ये देखना है कि कौन कौन सी ऐसी वर्ब आ रही हैं जो सब्जेक्ट की बात करती हैं, और कौन कौन सी ऐसी वर्ब आ रही हैं जो ऑब्जेक्ट की बात करती हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्ट में भी ऐसी कौन सी वर्ब है जो आकुजाटिव ऑब्जेक्ट की बात करती हैं, और ऐसी कौन सी वर्ब है जो डाटिव ऑब्जेक्ट की बात करती हैं। ठीक है, तो टेबल्स की बात होगी। अब अपन को नेक्स्ट पार्ट देखना है वर्ब्स का। वर्ब कॉन्जुगेशन हमने पढ़ लिया, कैटेगरी बना ली अपन ने, हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब में वीक और स्ट्रांग होती है, वो सब ठीक है। लेकिन अभी अपन को क्या करना है, एक वर्ब की कैटेगरी और बनानी है जिसमें हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब सब आ रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर अब कैटेगरी किसके अकॉर्डिंग बन रही है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बन रही है। ठीक है, तो पहली जो अपनी वर्ब्स आ रही हैं, हम उनको ऐसे कह सकते हैं नॉमिनाटिव वर्बन। नॉमिनाटिव वर्बन मींस सब्जेक्ट वर्ब्स। नॉमिनाटिव वर्बन मींस सब्जेक्ट वर्ब्स, ऐसी वर्ब जो सिर्फ सब्जेक्ट की बात करती हैं, उनमें ऑब्जेक्ट का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ऐसा आपको ऑलरेडी आता भी है, अभी देखो पता चलेगा कि आपको लगेगा कि अरे हाँ, ये तो सच में सब्जेक्ट की बात कर रही है। ठीक है, कौन कौन सी वर्ब है देखो, जाइन, हाइशन, वेर्डन, ब्लाइबन, ये सिर्फ 4 वर्ब आपको लर्न करनी है। 4 वर्ब तो लर्न कर सकते हैं हम सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, ये 4 वर्ब किसकी बात करती हैं, सिर्फ सब्जेक्ट की। जाइन का मतलब होता है इज, एम, आर, या फिर टू बी, किसी चीज का होना। ठीक है, ओके। अब ये सब्जेक्ट की बात कैसे करती है देखो, यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड। ठीक है, क्या क्या चीजें इसमें, यू क्या है सब्जेक्ट, आर क्या है वो हेल्पिंग वर्ब, या फिर यहां पर आर हेल्पिंग वर्ब है लेकिन यहां पर काम कर रही है एज ए मेन वर्ब। ऐसा कोई सेंटेंस नहीं होगा जिसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लगी है, मेन वर्ब नहीं लगी। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे लगे कि हाँ ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब इस सेंटेंस में आई नहीं, तो फिर आप गलत सोच रहे हो। हेल्पिंग वर्ब के बिना काम चल सकता है लेकिन मेन वर्ब के बिना काम नहीं चल सकता। तो यहां पर आर क्या है, मेन वर्ब है, और माई फ्रेंड क्या है, ऑब्जेक्ट। गलती कर रहे हो, ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है। यू और माई फ्रेंड एक ही तो है। मैं इसको बोलूं दक्ष को कि यू आर माई फ्रेंड, तो यहां पर तो मैं एक ही पर्सन की बात कर रहा हूं। अरे यू और माई फ्रेंड एक ही पर्सन है, कि तुम मेरा दोस्त, तो तुम और दोस्त तो एक ही पर्सन है ना, राइट। तो यहां पर किसकी बात हो रही है, सिर्फ सब्जेक्ट की बात हो रही है, यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है। या यू प्रोनोमन है और माई फ्रेंड एक डेफिनेट नाउन है, पॉजिटिव नाउन है। माई आ गया ना, तो ये पॉजिटिव भी सीखेंगे आगे। तो यहां पर मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं कि ये 4 वर्ब सब्जेक्ट की बात कैसे करती हैं। ठीक है, दूसरी वर्ब आ रही है हाइशन। हाइशन का मतलब हो गया टू नेम, किसी का नाम पूछना, टू नेम या फिर टू बी कॉल्ड। ठीक है, ये भी सब्जेक्ट की बात करती है। या मैं बोलूं माई नेम इज अशोक कटारिया, तो अशोक कटारिया और माई नेम एक ही पर्सन का एक ही पर्सन के लिए है, राइट। ओके, वेर्डन, वेर्डन मीन्स टू बिकम, बनना या फिर विल, या एंड ब्लाइबन मीन्स टू स्टे या फिर टू रिमेन। ये भी किसकी बात करती हैं, सब्जेक्ट की बात करती है ना, इनमें सिर्फ सब्जेक्ट यूज होता है। तो आप अभी ऐसे मान के चलो, आपको स्पेशली लर्न करना है कि देर आर ओनली फॉर नोमिनेटिव, दैट मींस सब्जेक्ट वर्ब्स, जाइन, हाइशन, वेर्डन एंड ब्लाइबन। उनका मीनिंग लर्न कर लो। जाइन मीन्स इज, एम, आर, या फिर टू बी, होने का मीनिंग दे रहा है। हाइशन टू नेम, टू बी कॉल्ड, वेदन टू बिकम या फिर विल, एंड ब्लाइबन मीन्स टू स्टे, टू रिमेन, टू स्टे और टू रिमेन। ठीक है, तो नॉमिनेटिव वर्ब्स होगी। अब अपने पास 2 ऑप्शन और बचे हैं, आकुजाटिव एंड डाटिव, जो बात करेंगी आकुजाटिव ऑब्जेक्ट की एंड डाटिव ऑब्जेक्ट की। ओके, तो फॉर नॉमिनेटिव होगी। नेक्स्ट पार्ट जो आता है सेकंड, दैट इज accusative verbal, that means direct object verbs, direct object verbs।
अब ये खूब होती हैं, राइट, इनका अंत ही नहीं है, ये इतनी होती है कि पूरी मेरे को भी नहीं आती होंगी, ठीक है, इनका अंत नहीं है, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट पार्ट जो है दैट इज डाटिव वर्बन। आकुजाटिव अभी लिखेंगे अपन, लेकिन उससे पहले क्या कर लेते हैं, डाटिव वर्बन, क्योंकि ये लिमिटेड है। या इनडायरेक्ट वर्ब्स, ये अभी A1 में हमको सीखनी है, वैसे तो 10 ही होती हैं पर अपन 13 लिखेंगे। A1 के लिए 10 है, अभी अपन 13 लिखेंगे, टोटल ये 30 प्लस जाती है, ठीक है, आगे के लेवल तक। ओके, तो अपन को क्या करना है कि 4 वर्ब्स तो अपन ने नॉमिनेटिव में लर्न कर ली, ठीक है, और 13 वर्ब्स अभी अपन डाटिव में सीखने वाले हैं। बाकी सारी बची हुई आकुजाटिव, बाकी जितनी भी बच गई वो सारी क्या है, आकुजाटिव में। और ये जितनी भी अपन वर्ब्स पढ़ रहे हैं, ये अभी सारी वर्ब्स, चाहे नॉमिनेटिव हो, चाहे आकुजाटिव हो, चाहे डाटिव हो, सारी वर्ब्स एज ए मेन वर्ब काम करेंगे, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। जितनी भी वर्ब्स हैं, मेन वर्ब मतलब सेकंड पोजीशन पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करना है और मेन एक्शन शो करेंगी ये, ठीक है। डाटिव वर्ब्स कौन कौन सी हैं देखते हैं अपन। सबसे पहला एस गेट, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट के हिसाब से ऑलरेडी कॉन्जुगेटेड कॉम्बो है ये, ठीक है। एस गेट का मतलब होता है गोइंग ऑन, इसको हम हमेशा यूज करते हैं हालचाल पूछना और बताना। याद है कल पढ़ा था वी गेटस डियर, एस गेट आया था ना उसमें, वी गेटस, और ये कौन सा है, कौन सी वर्ब है, डाटिव। और डियर याद करो कहां से आ रहा है, डियर, डियर किस में है, डाटिव में है ना। कैसे यूज हो रहा है समझ में आ रही है, ठीक है। इसको और हम इजी तरीके से देखेंगे, पर अभी ये मैंने एक छोटा सा आपको एग्जांपल दिया है कि अपन को क्या करना है, नोमिनेटिव वर्ब आ जाए, नोमिनेटिव वर्ब आ जाए, अभी छोटा सा समझ लो आप, ताकि आपके दिमाग में जो भी हलचल चल रही है वो क्लियर हो जाए। नोमिनेटिव वर्ब आ गई, नोमिनेटिव पार्ट यूज करना है, डाटिव वर्ब आ गई, डाटिव पार्ट यूज करना है, आकुजाटिव वर्ब आ गई, आकुजाटिव पार्ट यूज करना है। सेम काम अपन को आर्टिकल वाली टेबल्स के साथ भी करना है, ठीक है। नाउन देख लिया जाएगा कि मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल और प्लूरल में से क्या है, और फिर सब्जेक्ट है तो नोमिनेटिव लगाना है किसी भी नाउन से पहले, और ऑब्जेक्ट है तो आकुजाटिव या फिर डाटिव लगाना है। ये चीज कौन बताएगी, वर्ब बताएगी, है ना। ये नोमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव वाला पार्ट हमेशा कौन बताता है, वर्ब, और ये मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल, प्लूरल वाला पार्ट कौन बताता है, नाउन, ठीक है। चलो इस चीज पे हम आगे और आएंगे, पर अभी एक बार हम सारी वर्ब्स लिख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ब इज हेल्पन, हेल्पन मींस टू हेल्प, किसी की सहायता करना। antworten, antworten means to answer, या folgen, folgen means to follow, किसी को फॉलो करना। danken, danken means to thank, वो पढ़ा था ना डांक है, फिलन डांक, वो इसी से बना है। ऐसे ही पासन, पासन मींस टू फिट, टू मैच, एंड नेक्स्ट वर्ड इज पासियरन, पासियरन का मतलब हो गया टू हैपन, कोई चीज घटित होना। कई बार ऐसे बोलते हैं ना व्हाट हैपन, या फिर व्हाट इज हैपनिंग, तो फिर उस टाइम पे अपन को ये वर्ब यूज करनी है, ठीक है। ओके, सेम इसी तरीके से फिर कुछ और वर्ब्स आएंगे अपने पास। ये ह्योरन, ह्योरन पढ़ा था पहले अपन ने, अब जीई और लग गया उससे पहले, तो एक नई वर्ब बन गई, हमने नहीं बनाई है, पहले से प्री डिसाइडेड है ना। ऐसे नहीं कि हम अपनी मर्जी से कुछ भी और लगा के एक नई वर्ब बना सकते हैं, ठीक है। गेहोरन मीन्स टू रिलेट, या किसी से कोई चीज संबंधित होना, ठीक है। गिफालन, गिफालन मीन्स टू लाइक, पसंद आना, पसंद करना नहीं, पसंद आना, पसंद करने के लिए बाद में अलग से और सीखेंगे अपन, ठीक है, पसंद आना। ग्राटुलियरन, ग्राटुलियरन मीन्स टू कॉन्ग्रेचुलेट, बधाई देना किसी को। ग्राटुलियरन क्या हो गया, किसी को बधाई देना। और फिर उसके बाद में जो एक्स्ट्रा है दैट इज शिकन, SCHICKEN, शिकन मीन्स टू सेंड, शेंकन, शेंकन मीन्स टू गिफ्ट, एंड श्मेकन, श्मेकन का मीनिंग हो गया टू टेस्ट,
ठीक है, और टू टेस्ट, स्वाद आना, टेस्ट करना नहीं, स्वाद आना किसी चीज में। तो ये लगभग 13 वर्ब्स हैं, लाइक ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, 8, 9, 10 और 3, 13। ठीक है, 13 वर्ब्स हमको किस में इंक्लूड करनी है, डाटिव वर्ब में। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट बचता है, बीच वाला जो हमने बीच में छोड़ दिया, आकुजाटिव वर्ब। ठीक है, इन 17 वर्ब्स, 4 नॉमिनेटिव एंड 13 डाटिव, इन 17 के अलावा जो भी अपने पास अब वर्ब आ रही हैं वो सारी किस केस में आएंगी, आकुजाटिव में आएंगी। ठीक है, आकुजाटिव में आएंगी। जैसे कुछ वर्ब्स तो हमने ऑलरेडी पढ़ भी रखी है, माखन आया क्या पहले, माखन, टू डू या फिर टू मेक, कोई काम करना या फिर कोई चीज बनाना, माखन हो गया। ठीक है, ऐसे ही हमने पढ़ा है लर्नन, लर्नन टू लर्न। ठीक है, सारी तो नहीं लिख सकते, लेकिन सेंटेंसेज बनाने के लिए जो जो चाहिए वो लिख सकते हैं अपन। लर्नन टू लर्न, हाबन आया हेल्पिंग वर्ब में, हाबन टू हैव। ठीक है, ऐसे ही लेजन, लेजन मीन्स टू रीड, ह्योरन, ह्योरन मीन्स टू हियर या टू लिसन, सुनना। ऐसे ही श्राइबन, कैसे बोलेंगे, मन मन में बोलते जाओ सारी वर्ब्स को। श्राइबन इज टू राइट, लिखना कोई चीज। ओके, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन टू स्पीक, या जागन, जागन टू से, किसी को कोई चीज कहना, जागन टू से। सेम इसी तरीके से ब्रिंगन, ब्रिंगन टू ब्रिंग, एसन, ESSEN, एसन टू ईट, खाना। ट्रिंकन, ट्रिंकन टू ड्रिंक या पीना। ज़ेन, ज़ेन मीन्स टू सी, यस। अर्बाइटन, अर्बाइटन मीन्स टू टू वर्क या कोखन, यस, danke। कोखन, कोखन टू कुक। काउफन, काउफन मीन्स टू बाई, टू परचेज, या एंड काउफन से पहले VER लगा दिया, फरकाउफन, या फरकाउफन मीन्स टू सेल, बेच देना। इतनी वर्ब एक बार काफी है सेंटेंसेज बनाने के लिए। ठीक है, अब जब अपन सेंटेंसेज बनाएंगे, जो भी अपना सेंटेंस बनेगा, ठीक है, उस टाइम पे अपन को क्या करना है, वो अपने पैटर्न पे अपन को वापस से फोकस करना है कि पहले मैं सब्जेक्ट लिख दूंगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट सब्जेक्ट, उसके बाद में सेकंड पोजीशन पे आ जाएगी वर्ब, और जो भी वर्ब आएगी वो सब्जेक्ट के हिसाब से कॉन्जुगेट कर देंगे अपन। ठीक है, चलो धीरे धीरे लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा मैं सेंटेंस लिखता हूं, आई हैव अ टेबल, मेरे पास एक टेबल है। कोई बोलता है कि मेरे पास एक टेबल है, कहाँ है वो बात अलग है, उसमें फिर प्रीपोजिशंस वगैरह आ जाएगी। ठीक है, तो देखो सेंटेंसेज कैसे बनेंगे, इसकी पूरी तो अपन सेंटेंसेज कल बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको सेंटेंसेज बनाने से पहले ये सब चीजें याद होनी चाहिए, ये टेबल याद होनी चाहिए, या ये दोनों टेबल्स आर्टिकल वाली याद होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि 4 नॉमिनेटिव वर्ब्स होती हैं, और फिर उसके बाद में खूब सारी वर्ब्स आकुजाटिव होती हैं, और 13 हमने डाटिव में याद करी। तो ये इन दो चीजों के अलावा जितनी 3 टेबल बनी है वो, और 3 तरीके की वर्ब्स, 3 तो टेबल बनाई है अपन ने अभी, 3 तरीके की वर्ब्स, ये दो अगर याद हो जाती है आपको अच्छे से, ठीक है, तो आप इजीली सेंटेंसेस बना पाओगे। ठीक है, इनका यूज कैसे होगा, देखो इस सेंटेंस पे अपन काम करते हैं। आई हैव ए टेबल, मेरे पास एक टेबल है, तो पहले सब्जेक्ट लिखो और फिर उसके हिसाब से वर्ब लगा दो। सब्जेक्ट अपना क्या है, आई के लिए इश, सबको पता है आई के लिए क्या सब्जेक्ट यूज करते हैं अपन, इश। ठीक है, सेकंड पोजीशन पे वर्ब लगानी है। इस सेंटेंस में वर्ब क्या आ रही है अपनी, हैव वर्ब आ रही है। अब आपको याद होना चाहिए हैव के लिए क्या था, हैव के लिए हाबन, आ रही बात समझ में। ठीक है, तो हैव के लिए आपने पहले कभी लिखी होगी हाबन वर्ब, हाबन का मीनिंग क्या हो गया, टू हैव। ठीक है, या फिर हैज हैव। ओके, अब सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगती है, इस बात का ये मतलब है कि जो भी वर्ब आ रही है उसको सब्जेक्ट के हिसाब से कॉन्जुगेट करना है। इसके हिसाब से क्या आएगा,
हाब है, दो के हिसाब से दो हास्ट। अरे ये हेल्पिंग वर्ब के अंडर में हमने किया था, एरएसजी के साथ क्या लगाना है, हार्ट, वियर के साथ में हाबन पूरा, ठीक है, ईयर के साथ में हमको इसको कर देना है हाफ्ट। इसी प्रोसेस को तो हम वर्ब कॉन्जुगेशन बोलते हैं, या हाफ्ट। और जीजी के हिसाब से अपन को क्या लगा देना है, वापस से पूरी वर्ब हाबन, ठीक है। तो मेरे पास अगर टेबल है तो मैं यहां पर क्या करूंगा, इश हाब है। अगर यही टेबल किसी लड़के के पास होती तो हम क्या करते, एर हार्ट, एर ही है ना, एर मीन्स ही। किसी लड़की के पास होती तो जी, सी के लिए क्या यूज करते हैं, जी, तो जी हार्ट। और सेंटेंस ऐसे होता, वी हैव अ टेबल, हम सबके पास एक टेबल है। तो वियर हेबन किसने बोला, हाबन, है ना, हेबन वगैरह नहीं बोलना है, हाबन, ए का साउंड आ होता है, ठीक है। तो आई हैव इश हाब है, ओके। टेबल को हम बोल रहे हैं टिश, ठीक है। अब टेबल को टिश बोलते हैं, चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, टिश वर्ड ऐसा कैसे ही आएगा, ओके। अब अपन को क्या करना है, ध्यान देना, मैं जो 3 रूल, स्पेशल रूल्स हैं सेंटेंसेज बनाने के लिए, गोल्डन रूल है वो अपने आप में, ठीक है, उनको आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि वो तीनों रूल अगर अपन ने फॉलो कर लिए, ठीक है, तो अपना सेंटेंस 100% परफेक्ट जाने वाला है, ठीक है। अब 3 रूल में हमको क्या क्या देखना है वो हम देखेंगे। पहला रूल आ रहा है, देखो पहले तीनों में से पहले किसी का भी देख लो। पहला रूल आ रहा है वर्ब का, दूसरा रूल आ रहा है मैंने आपको जो टेबल्स लिखवाई है ना 3 उनका, और तीसरा रूल आ रहा है नाउन का, ठीक है। पहला रूल सेकंड पोजीशन पे जो वर्ब है उसका, दूसरा रूल उसके जस्ट आगे जो टेबल आएगी उसका, और फिर तीसरा रूल आगे जो नाउन आ रहा है उसका। क्या रूल है ये, वर्ब में तो हमको ये देखना है कि हमारी वर्ब जो 4 वर्ब लिखी थी नोमिनेटिव उनमें से आ रहा है, या फिर खूब सारी आकुजाटिव वर्ब है उनमें से आ रहा है, या फिर जो 13 डाटिव वर्ब्स हैं उनमें से आ रहे हैं। पहला रूल क्या कह रहा है कि हमको जो सेकंड पोजीशन पे हाबन वर्ब आ रही है ना, वो ये देखनी है कि नोमिनेटिव में से यूज हो रही है, आकुजाटिव में से यूज हो रही है, या फिर डाटिव में से यूज हो रही है। वर्ब को हमेशा देखना है। दूसरा रूल हमको ये देखना है टेबल के लिए कि टेबल जो फर्स्ट टेबल हमने लिखी है पर्सन वाली, पर्सोनल प्रोनोमन वाली, वो टेबल हम यूज करेंगे, या फिर दे की टेबल यूज करेंगे, या फिर एन की यूज करेंगे। यहां पर देखते ही पता चलता है ना कौन सी यूज करेंगे। ए आ रहा है, मतलब ए आ रहा है तो हम कौन सी टेबल यूज करेंगे, आइन वाली टेबल यूज करेंगे। ये सबको क्लियर है, ठीक है। तीसरा रूल नाउन का कह रहा है कि आगे जो नाउन आ रहा है वो मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल एंड प्लूरल से कौन सी कैटेगरी में है, ठीक है। तो टेबल को टिश बोलते हैं। अब टिश वर्ड सिंपल आपको ऐसे लर्न नहीं करना, आपने ये चीज पढ़ी है ना कि जितने भी वर्ड्स आएंगे सारे आर्टिकल के साथ लर्न करते हैं। तो टिश होता है डेयर, टिश, और डेयर से क्या पता चलता है, वो मैस्कुलाइन है, ये चीज पता चलती है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम क्या करने वाले हैं, हम तीनों में से पहले कोई सा भी रूल यूज कर लो, आपकी जो मर्जी है, ठीक है। मुझे सबसे इजी लगता है टेबल वाला, क्यों, क्योंकि ये डिसाइड हो जाता है कि मेरे को टेबल कौन सी यूज करनी है। सब्जेक्ट लगाया आपने, आई का इश, हाबन वर्ब का इश के अकॉर्डिंग इश हाब है, टेबल को टिश बोलते हैं। अब जर्मन में प्रॉपर आर्टिकल सेंटेंस में यूज करना ही सही तरीके से सेंटेंसेस बनाना है, ठीक है। अगर आर्टिकल प्रॉपर तरीके से यूज कर लिया तो अपना काम हो गया। अदरवाइज वर्ड्स तो आपको वोकेबलरी तो लर्न हो ही गई, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए क्या वर्ड यूज करना है वो सब आपको याद आ ही जाएंगे, बस आर्टिकल कैसे यूज करना है राइटिंग पार्ट में और स्पोकन पार्ट में, ये चीज अपन को ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो यहां पर देखते हैं कि ए के लिए क्या यूज करेंगे। टेबल किसकी यूज हो रही है, आइन की, ठीक है, आइन की टेबल यूज हो रही है। आइन की टेबल में ध्यान देना सब लोग, आइन की टेबल में टिश कौन सी कैटेगरी का है, मैस्कुलाइन कैटेगरी का है। आइन की टेबल में मैस्कुलाइन पार्ट देखना है, चलो देखते हैं अभी। ये आइन की टेबल आ गई, ठीक है, तो ये मैस्कुलाइन पार्ट हो गया, यहां पर ये सारा पार्ट मैस्कुलाइन का है, ठीक है। मतलब टिश से पहले हम आइन, आइनन, आइनम कोई सा भी लगा सकते हैं, पर ऐसे नहीं लगा सकते, लगा तो सकते हैं पर ऐसे नहीं। किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, वर्ब के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहां पर रूल में क्या लिखा है मैंने कि आप टेबल का रूल देख लो, टेबल हमने देखी ली,
नाउन हमने देख ही लिया मैस्कुलाइन है, ऊपर वाला रह गया। सेकंड पोजीशन पे जो वर्ब आ रही है हाबन, वो नॉमिनेटिव है, अकुजाटिव है या फिर डाटिव है, ये चीज अपन को वर्ब्स में देखनी पड़ेगी। इधर हाबन है क्या नॉमिनेटिव सब्जेक्ट वर्ब्स में? हाबन नहीं है, एच से एक वर्ब तो है लेकिन वो हाइशन है, हाबन नहीं है, ठीक है। और फिर तीसरी डाटिव में देख लो, जो 13 वर्ब्स लिखी हैं वहां पर भी एच से एक ही वर्ब है हेल्फन, लेकिन क्या नहीं है? हाबन नहीं है। हाबन आपको जब नॉमिनेटिव में नहीं है, तीसरे पार्ट डाटिव में नहीं है, तो दूसरे पार्ट किस में मिलेगी? आकुजाटिव में। या तो हमने लिख रखी होगी या फिर नहीं लिख रखी होगी, तो फिर भी आकुजाटिव में आएगी, है ना, क्योंकि आकुजाटिव वर्ब्स तो खूब सारी होती हैं, हमने कुछ इसलिए लिख रखी हैं ताकि हम सेंटेंसेस बना सकें। मैंने लिखी है यहाँ पर, हाबन वर्ब किस में आ रही है? आकुजाटिव में आ रही है। तो हमारी जो आइन की टेबल थी उसमें हमको ये लर्न करना है कि ये ऊपर जो मैस्कुलाइन फेमिनाइन न्यूट्रल पार्ट जो आ रहा है, ये कौन डिसाइड करेगा? नाउन, ये नाउन डिसाइड करेगा। और इधर जो नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव पार्ट जो आ रहे हैं, ये हमेशा किसके अकॉर्डिंग यूज होंगे? वर्ब के अकॉर्डिंग। वो चाहे टेबल कोई सी भी हो, चाहे द की टेबल हो, चाहे ए की टेबल हो, चाहे इधर नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव, तो वर्ब डिसाइड करेगी क्या देना है, ठीक है। थोड़ा सा ये टेक्निकल लग सकता है आज आपको, कल की क्लास में भी अपन यही चीजें डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल अपन को खूब सारे सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। तो अब देखो, नाउन मैस्कुलाइन हो गया, टेबल आइन वाली हो गई, और वर्ब कौन सी हो गई? आकुजाटिव। टेबल में चलते हैं, टेबल आइन की हो गई, नाउन मैस्कुलाइन हो गया, और वर्ब कौन सी हो गई? आकुजाटिव। क्या आर्टिकल आ रहा है? आइनन, ठीक है। तो यहां पर सेंटेंस में क्या आ जाएगा? इश habe einen Tisch, einen Tisch। अब आप किसी भी एक चीज की बात कर रहे हो और वो आपके पास है, मतलब हाबन वर्ब भी यूज कर रहे हो, और वो चीज अगर मैस्कुलिन है या मैस्कुलाइन अगर वो है, तो फिर हमेशा आपको आर्टिकल क्या लगाना है? आइनन। पेन, पेन भी डेर कुली होता है, क्या मैस्कुलाइन कैटेगरी में है? तो अगर आपके पास टेबल की बजाय पेन होता, तो हम यहां पर क्या कर देते? आइनन कूली, ठीक है। अगर मैस्कुलाइन की जगह कोई फेमिनाइन वर्ड आ जाता, जैसे बैग, बैग होता है दी टाश है, बैग को क्या बोलते हैं? दी टाश है, दी टाश है, दैट मींस बैग, ठीक है। अब कोई कहे मेरे पास तो एक बैग है, तो यहां पर टेबल में देखो आपके पास है, आकुजाटिव वर्ब थी, एक की बात कर रहे हैं, और बैग किस कैटेगरी में है? फेमिनाइन में। तो आप क्या यूज करोगे? आइने टाश है। कोई बोले मेरे पास एक मोबाइल है, मोबाइल आता है न्यूट्रल कैटेगरी में, और आप होने की बात कर रहे हो, तो फिर क्या आ जाएगा? आइन हैंडी। समझ में आ रही है क्या थोड़ी थोड़ी बात, कैसे आर्टिकल्स यूज कर रहे हैं? ये चीज और क्लियर करेंगे अपन, पर उससे पहले एक सेंटेंस और अलग बनाते हैं। यू थैंक द लेडी, बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है। तुम लेडी को थैंक यू बोलते हो, कोई लेडी है, तुम उसको धन्यवाद दे रहे हो, तो यहां पर धन्यवाद देने वाला डूअर, कोई काम करने वाला पर्सन, काम करने वाला पर्सन हमेशा क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। और दूसरा पर्सन या फिर कोई थिंग आ रही है, जो भी आ रहा है उसके अलावा, तो वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। तो तुम सब्जेक्ट हो यहां पर, और लेडी क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चीजों को देखते हैं। यू के लिए क्या यूज करेंगे? डू। अब आपको थैंक के लिए वर्ब आनी चाहिए, कौन सी वर्ब होती है? डांकन। डांकन का मीनिंग क्या हो गया? टू थैंक, ठीक है। कॉन्जुगेशन देखो, वीक वर्ब है, इश डांके। कॉन्जुगेशन कैसे करते हैं अपन? किसी भी वर्ब के मेन पार्ट में हमको क्या लगानी है? कुछ स्पेसिफिक एंडिंग्स लगानी है ना। इसके साथ ई लगेगा, दो के साथ क्या हो जाएगा? ये मेन पार्ट में क्या एंडिंग लगा दी हमने? एस टी, डू डांस्ड, डू डांस्ड, ठीक है। और फिर उसके बाद में एर एस जी के साथ हम क्या कर देंगे? टी एंडिंग लगाएंगे मेन पार्ट में, एर डांक। वियर के साथ में जो ईएन हटाया था वो वापस से लगाना है मेन पार्ट में, डांकन, ठीक है। और ईयर के साथ हम इसको क्या करेंगे? वापस से टे लगाना है। और जी हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ में हमको क्या करना है? डांकन, ईएन वापस से लगाना है। तो डू के साथ में क्या आ रहा है? डू डांस्ड, ठीक है। तो ये हो गया अपना डू डांस, ठीक है। क्लियर है ये? यहां तक सब्जेक्ट और वर्ब क्लियर है। अब चाहिए अपन को ऑब्जेक्ट। द लेडी, लेडी को हम बोलते हैं फ्राउ। लेडी क्या है?
फ्राउ फीमेल है, ऑब्वियसली डी आर्टिकल होगा, फीमेल कैटेगरी में है, ठीक है। लेडी को क्या बोलते हैं, फ्राउ। ओके, अब अपन ये अपने रूल्स फॉलो करेंगे, सारे रूल्स फॉलो करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं वर्ब। सेकंड पोजीशन पे जो वर्ब आ रही है, कौन सी वर्ब आ रही है, डांकन। देखो डांकन इधर नॉमिनेटिव में है क्या, डांकन जाइन हाइशन वेर्डन ब्लाइबन में नहीं है ना, ठीक है। आकुजाटिव में, आकुजाटिव में हो सकती है क्योंकि आकुजाटिव तो खूब सारी वर्ब है, ठीक है। पर हमको पहले डाटिव चेक कर लेनी है, पहले नॉमिनेटिव चेक कर लो, फिर तीसरी डाटिव चेक कर लो, या तो इनमें मिल जाएगी और नहीं मिलेगी तो आकुजाटिव माननी है अपन को, ठीक है। डाटिव में देखो डांकन है क्या, बिल्कुल है, ये रही डाटिव में डांकन है ना, तो वर्ब याद रखना, वर्ब क्या है, डाटिव है, ठीक है। दूसरा रूल टेबल का, टेबल कौन सी आ रही है, टेबल किसकी आ रही है, यू थैंक द लेडी, द की टेबल, मतलब जो डेर दी दास दी वाली अपन ने टेबल लिखी है यहां पर, दिस वन, ये टेबल आएगी। वर्ब कौन सी थी, डाटिव थी, और डाटिव पार्ट वर्ब ने डिसाइड किया, तो मतलब हमको इन चार वर्ड में से लेना है, ठीक है। तीसरा रूल नाउन का, तीसरा रूल किसका था, नाउन का, कि नाउन देखना है आगे जो नाउन आ रहे हैं वो मेल फीमेल न्यूट्रल प्लूरल में से क्या है। तो लेडी, फ्राउ आ रहा है ना, लेडी, लेडी किस में है, फीमेल वाले पार्ट में, तो फीमेल वाला पार्ट क्या आ रहा है यहाँ पर, डेयर, ठीक है। सेंटेंस में क्या आएगा, डू डांस्ड डेयर, डेयर, अब वो मैस्कुलाइन मत समझना, मेल मत समझना, यहां पर ये किसके, डेयर किसके कारण आया है, डाटिव के कारण, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब और वर्ब के हिसाब से ऑब्जेक्ट। समझ में आई कुछ बात, चलो आज इतना ही करेंगे अपन, आगे अपन सेंटेंसेस बनाएंगे, लेकिन वो सेंटेंसेस बनाने से पहले आपको दो तीन बातों का ध्यान रखना है, इन तीन वर्ड्स का ध्यान रखना है, नॉमिनेटिव आकुजाटिव डाटिव, नॉमिनेटिव सब्जेक्ट होता है और आकुजाटिव डाटिव दोनों ऑब्जेक्ट के लिए यूज होते हैं। पर्सन अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है तो अपन को पर्सनल प्रोनोमन की टेबल यूज करनी है, और थिंक अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है तो अपन को देखना है कि आर्टिकल उससे पहले द आ रहा है या फिर एन आ रहा है, कौन सा आर्टिकल आ रहा है, जो भी आर्टिकल आ रहा है उसकी टेबल लर्न कर, टेबल तो दोनों ही लर्न करनी है, ओके। ये एक पार्ट हुआ है। फिर दूसरा पार्ट ये कहता है कि भाई प्रॉपर सेंटेंसेज बनाने के लिए अपन को कुछ वर्ब्स भी लर्न करनी पड़ेगी, तो चार वर्ब्स जाइन हाइशन वेर्डन ब्लाइबन, ये सब्जेक्ट की बात करती हैं, ठीक है। और फिर 13 वर्ब्स हमने डाटिव के कैटेगरी में लिखी हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और बाकी बची हुई सारी आकुजाटिव, ठीक है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए। और फिर नेक्स्ट इसमें नई बात जो आई आपके लिए वो ये आई है, ये तीन रूल्स आपको लर्न करने हैं, ठीक है, कि सब्जेक्ट वर्ब देखनी है, टेबल देखनी है, नाउन देखना है। वर्ब में ये देखनी है कि नॉमिनेटिव चार वर्ब थी उनमें से है या फिर 13 डाटिव में से, अगर दोनों में से ही नहीं है तो फिर क्या है, आकुजाटिव। और टेबल में देखना है कि आप पर्सन की बात कर रहे हो या फिर थिंग की बात कर रहे हो, पर्सन है तो पर्सनल प्रोनोमेन और थिंग है तो द या फिर एन वाला आर्टिकल, और नाउन में फिर मैस्कुलाइन फेमिनाइन न्यूट्रल प्लूरल में से देखना। क्लियर है सारी चीजें, छोटी छोटी कई सारी चीजें आ रही हैं, सबको साथ में लेके और फिर सेंटेंस बनाने अपन, ठीक है। तो छोटी छोटी सारी चीजें लर्न करते जाओ, ओके। कोई डाउट किसी को, पंकज समझ में आई चीजें, ओके।